नमस्कार दोस्तों, आज हम क्वालिटेटिव रिसर्च एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च के बारे में पढ़ेंगे। दो तरह की रिसर्च है। ये किसके बेस पर है? प्रोसेस के बेस पर है। क्लासिफिकेशन ऑफ रिसर्च ऑन द बेसिस ऑफ प्रोसेस। प्रक्रिया के आधार पर जो रिसर्च है वो दो तरह की होती है। एक होती है क्वांटिटेटिव, दूसरी होती है क्वालिटेटिव। सबसे पहले हम क्वांटिटेटिव रिसर्च के बारे में पढ़ेंगे। क्वांटिटेटिव रिसर्च का मतलब होता है मात्रात्मक अनुसंधान, जिसमें कि हम किसकी बात करते हैं? मात्रा की बात करते हैं, क्वांटिटी की बात करते हैं। ठीक है, क्वांटिटी मीन्स इसमें हम नंबर्स की बात करेंगे। जो भी हमारा डाटा रहता है वो न्यूमेरिकल फॉर्म में रहता है। तो क्वांटिटी का मतलब क्या हुआ? जब हम नंबर्स की बात कर रहे हैं। ओके, क्वांटिटेटिव जो रिसर्च होता है उसका जो प्रोसेस है वो कैसा है? डिडक्टिव प्रोसेस है। और जो हमारा क्वालिटेटिव रिसर्च है उसका जो प्रोसेस रहता है वो कैसा रहता है? इंडक्टिव रिसर्च रहता है। सबसे पहले हम इंडक्टिव और डिडक्टिव जो मेथड्स हैं रिसर्च के, उनमें डिफरेंस देख लेते हैं कि इंडक्टिव क्या होता है और डिडक्टिव क्या होता है। इंडक्टिव रिसर्च वर्सेस डिडक्टिव रिसर्च। इंडक्टिव रिसर्च जो है इसमें हम क्या करते हैं? इंडक्टिव रिसर्च में हमें सबसे पहले हम ऑब्जर्वेशन करते हैं। देन उसके बाद क्या होता है? एक पैटर्न बनाया जाता है। ओके, फिर हाइपोथेसिस बनती है। देन उसके बाद एक थ्योरी बन जाती है, एक थ्योरी बनाई जाती है। तो इसमें जो है हम किससे चलते हैं? स्पेसिफिक टू जनरल। इंडक्टिव रिसर्च में हम कैसे चलते हैं? स्पेसिफिक से जनरल की ओर चलते हैं। ठीक है, विशिष्ट से सामान्य की ओर। और जो हमारा डिडक्टिव रिसर्च है इसमें हमें एक थ्योरी रहती है हमारे पास। ठीक है, फिर उसके बाद हाइपोथेसिस बनाया जाता है। देन उस थ्योरी के ऊपर जो हमने हाइपोथेसिस बनाया है उसका ऑब्जर्वेशन किया जाता है। देन कंफर्मेशन लिया जाता है कि हाँ जो थ्योरी है वो किस तरह की है। ठीक है, तो ये हमारा डिडक्टिव रिसर्च है जो कि कैसे चलेगा? जनरल टू स्पेसिफिक। इसमें जनरल जो रूल्स हैं वो पहले ही हमें दे दिए जाते हैं, पहले ही बता दिए जाते हैं। ठीक है, तो वो हमारा कैसा रिसर्च रहता है? डिडक्टिव रिसर्च रहता है। कैसे चलता है वो? सामान्य से विशिष्ट की ओर। तो ये हमने समझा डिडक्टिव और इंडक्टिव के बारे में। तो हम यहाँ पर पढ़ रहे थे क्वांटिटेटिव रिसर्च। क्वांटिटेटिव रिसर्च का मतलब होता है, हमने पढ़ा कि जिसमें हमारा डाटा कैसे रहता है? डिडक्टिव फॉर्म में रहता है। सबसे पहले हम क्या दे देते हैं? थ्योरी दे देते हैं, कोई भी रूल दे देते हैं। देन उसके बाद उस पर क्या होता है? ऑब्जर्वेशन होता है और कंफर्मेशन फिर दिया जाता है। इसमें जो हमारा डाटा रहता है किस फॉर्म में रहता है? न्यूमेरिकल फॉर्म में रहता है। ओके, मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो इसमें चीज़ है वो यही है कि जो हमारा डाटा रहता है वो न्यूमेरिकल फॉर्म में रहता है। ठीक है, तो इसके हमारे जो पाथ इसका रहता है किस वे में चलता है? ये एक लीनियर वे में चलता है, एक ही दिशा में चलता है ना। सबसे पहले हमारा क्या रहता है? हाइपोथेसिस। देन हम डाटा कलेक्ट करते हैं, उसको एनालाइज करते हैं। देन उसके बाद वो हाइपोथेसिस जो थी वो एक्सेप्ट होगी या रिजेक्ट होगी वो देखा जाता है उसमें। ठीक है, क्वांटिटेटिव रिसर्च जो हमारी है इसके एग्जाम्पल्स हमें पढ़ने हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसके हमारे एग्जाम्पल होते हैं जैसे एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। ठीक है, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च एग्जाम्पल किसका है? क्वांटिटेटिव रिसर्च का। देन हाइपोथेटिको डिडक्टिव जो रिसर्च होती है वो कैसी होती है? क्वांटिटेटिव इन नेचर होती है। देन हमारे पास है एक्स पोस्ट फैक्टो जो रिसर्च है वो भी कैसी है? हमारी क्वांटिटेटिव रिसर्च है। तो ये एग्जाम्पल्स हमें पढ़ने इम्पॉर्टेंट है। ओके,
एग्जाम्पल्स से हमें एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्वालिटेटिव रिसर्च। जैसा कि हमने पढ़ा कि क्वालिटेटिव जो रिसर्च है वो कैसे रहता है, इंडक्टिव रहता है, जिसमें कि हम कैसे चलते हैं स्पेसिफिक से जनरल की ओर। पहले हम स्पेसिफिकली रिसर्च करते हैं, देन उसके बाद हम कोई जनरल जो रूल है, जो नियम है, वो देते हैं। ओके, ये इसका नेचर है, इंडक्टिव इन नेचर। इसमें क्या करा जाता है, रिसर्च जो होती है उसमें हमारे रिसर्च क्वेश्चंस रहते हैं जो कि मोर स्पेसिफिक रहेंगे। जो भी हमारे रिसर्च की प्रोग्रेस है वो किस वे में चलेगी, स्पेसिफिक वे में चलेगी। ठीक है, हमारे एग्जांपल्स हैं कि कौन कौन से जो रिसर्चेज हैं वो क्वालिटेटिव होती हैं, ये इंपॉर्टेंट है। ओके, सबसे पहला है इंटरव्यू लेना, देन फोकस ग्रुप, नंबर थर्ड जो है नैरेटिव रिसर्च, फिनोमिनोलॉजी, एथनोग्राफी, केस स्टडी रिसर्च, कंटेंट एनालिसिस, ग्राउंडेड थ्योरी रिसर्च। तो जो ये 8 रिसर्चेस है ये क्वालिटेटिव नेचर में होती हैं, ये हमें पढ़नी है। सबसे पहले हम देख लेते हैं इन डेप्थ इंटरव्यू। तो इसमें 1-to-1 इंटरेक्शन रहता है और प्लान्ड रहता है। पहले से क्वेश्चंस जो हैं वो पहले से ही प्रिपेयर कर लिए जाते हैं, है ना, एडवांस में क्वेश्चंस को प्रिपेयर कर लिए जाता है। और इसका जो टाइमिंग रहता है वो 20 मिनट्स भी हो सकता है और हाफ आवर भी हो सकता है, हाफ एन आवर भी हो सकता है। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा डाटा को क्या कर लिया जाता है, कलेक्ट कर लिया जाता है। देन फोकस ग्रुप, फोकस ग्रुप में हमारे 6 से 10 पार्टिसिपेंट्स रहते हैं और इसमें हमारा क्या रहता है, एक फैसिलिटेटर रहता है जो कि मॉडरेटर होते हैं, जो कि देखते हैं, जांच करते हैं बीच बीच में जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं उनको, और डाटा को कलेक्ट करते हैं। जो भी रिलेटेड इंफॉर्मेशन है रिसर्च की उसको कलेक्ट कर लिया जाता है। ओके, देन हमारा नैरेटिव रिसर्च है। नैरेटिव रिसर्च जो है वो रिव्यू ऑफ लिटरेचर से रिलेटेड है। इसमें स्टोरीज़, बायोग्राफी और जो ऑटोबायोग्राफी है उस पर फोकस किया जाता है। नेक्स्ट नंबर 4 जो है फिनोमिनोलॉजी, मतलब किसी घटना पर आधारित। तो फिनोमिनोलॉजी में हम किसी के जो पर्सनल एक्सपीरियंस होते हैं, जो अनुभव होते हैं, उन पर रिसर्च करते हैं, उसके अनुभवों को सुनते हैं और उसका डाटा कलेक्ट करते हैं। वो हमारा किस में आता है, फिनोमिनोलॉजी में आता है, क्योंकि इसमें हम क्या कर रहे हैं, किसी का इंटरव्यू ले रहे हैं, उसकी जो अपनी पर्सनल जो उसके एक्सपीरियंसेस हैं, जो भी उसने अपने जीवन में अनुभव किया है किसी भी चीज़ को लेके, तो उसको जब हम जांचते हैं, उसको जब हम रिसर्च करते हैं तो उसे हम फिनोमिनोलॉजी कहते हैं। मतलब घटना, किसी घटना पर आधारित जो रिसर्च होती है उस किसी के पर्सनल की जीवन की, उसको हम क्या बोलते हैं, फिनोमिनोलॉजी कहते हैं। ओके, देन हम पढ़ते हैं एथनोग्राफी। एथनोग्राफी का जो मतलब होता है, इसमें हम किसी के कल्चर की स्टडी करते हैं। ठीक है, कल्चर की जो वैल्यूज़ हैं, जो नॉर्म्स हैं, लैंग्वेज है, मटेरियल है, उसको क्या करते हैं, हम स्टडी करते हैं। इसमें किसी ग्रुप को ले लिया जाता है जिसके कि जो भी उनका कल्चर है उसको स्टडी किया जाता है। ये रिसर्च जो है वो इन डेप्थ रहती है, डीप लेवल पे जाके एथनोग्राफी जो है वो रिसर्च करी जाती है। इसमें जो है वो नेचुरल इन्वायरमेंट में जो है वो रिसर्च करी जाती है। ठीक है, नेचुरल इन्वायरमेंट मतलब जो भी कल्चर है वहाँ पर जो भी कम्युनिटी है, किसी हम एक कम्युनिटी को ले लेंगे जिसमें कि रिसर्च करी जाएगी, उसके ऊपर स्टडी करी जाएगी, है ना। तो उसमें क्या किया जाता है, सबसे पहले जो रिसर्चर होता है वो खुद जाता है, लाइव वहाँ पर देखता है, जो भी कम्युनिटी है उसके जो स्पेसिफिक जो उसका कल्चर है उसको देखेगा, देन उसके बाद उस पर क्या करेगा, स्टडी करेगा। ओके, तो उसे कहा जाता है क्या,
एथनोग्राफी, जिसमें कि हम किसी भी पर्सन के कल्चर की, किसी कम्युनिटी के जो कल्चर होता है उसकी स्टडी हम करते हैं, उसे हम एथनोग्राफी करते हैं। और इसमें जो पार्टिसिपेंट रहता है, जो रिसर्चर रहता है, वो लाइव जाके रिसर्च करता है। ओके, तो ये हमारा क्या रहता है, एथनोग्राफी। उसके बाद है केस स्टडी रिसर्च। केस स्टडी रिसर्च जो है वो एक किसी ऑर्गेनाइजेशन की होती है, जिसमें कि क्या करी जाती है, एक स्पेसिफिक कोई केस ले लिया जाता है जिस पर की स्टडी करी जाती है। जैसे हमने एक ऑर्गेनाइजेशन ले ली, ठीक है, उस ऑर्गेनाइजेशन के जो अलग अलग एरियाज़ हैं उन पर क्या कर सकते हैं, रिसर्च करा जा सकता है। ओके, सो इसमें ईयर्स भी लग जाते हैं। हम ये जो रिसर्च है इसको कौन कौन से क्षेत्र में कर सकते हैं, जैसे कि मैनेजमेंट है, एजुकेशन है, फिलॉसफी है एंड साइकोलॉजी। तो इस तरह के जो क्षेत्र होते हैं वहाँ पर केस स्टडी रिसर्च को करा जाता है। ओके, जो डाटा है उसको कलेक्ट कर लिया जाता है, देन उसके बाद उस पर एनालिसिस होता है। तो केस स्टडी रिसर्च हमारा था नंबर 6। देन हम पढ़ेंगे नंबर 7, कंटेंट एनालिसिस। कंटेंट एनालिसिस जो है वो टोटली बेस्ड है टेक्स्ट एनालिसिस पे। तो जो कंटेंट एनालिसिस है इसमें हम क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं जो सोशल लाइफ है किसी पर्सन की, उसके वर्ड्स और डिकोड और जो टेक्स्ट हैं उनको डिकोड करने की कोशिश करी जाती है। जो ऑब्जर्वेशन इसमें रहती है वो जो टोटली किस पर ऑब्जर्वेशन रहती है, टेक्स्ट पे। टेक्स्ट जो है उनका एनालिसिस करा जाता है, तो उसे कंटेंट एनालिसिस कहा जाता है। ठीक है, जो भी डॉक्यूमेंट्स जो अवेलेबल है, जो भी हमें डॉक्यूमेंट्स हैं उन पर उनके जो टेक्स्ट है, जो कॉन्टेक्ट है, उन कॉन्टेंट्स हैं उन पर एनालिसिस करा जाता है। तो इस तरह की जो रिसर्च होती है उसको कंटेंट एनालिसिस कह दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं फॉर एग्जाम्पल के लिए हम देख सकते हैं जैसे कि अलग अलग तरह के जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स होते हैं, ठीक है, उसमें हमें बहुत सारा जो टेक्स्ट है वो अवेलेबल रहता है। उसमें जब हम स्टडी करते हैं देन उसके बाद हम उसका एक पैटर्न जो है उसको क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं, जो कि थॉट प्रोसेस जो है वो किस तरह की चल रही है। तो इस तरह की जो रिसर्च रहती है उसे हम कंटेंट एनालिसिस रिसर्च कह देते हैं। देन नेक्स्ट जो हमारा है वो है ग्राउंडेड थ्योरी रिसर्च। ग्राउंडेड थ्योरी रिसर्च में क्या रहता है, इसमें रिच डाटा रहता है, मतलब जो डाटा है उसका जो मात्रा होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, तो ये भी एक तरह का क्वालिटेटिव रिसर्च रहता है जिसमें कि डाटा और की मात्रा जो है वो कैसी रहती है, बहुत ज़्यादा रहती है। ओके, तो थ्योरी को डेवलप किया जाता है फ्रॉम द डाटा से डेवलप किया जाता है थ्योरी को, जिसको कि कौन कलेक्ट करता है, जो रिसर्चर रहता है वो कलेक्ट करता है। ओके, तो ये था ग्राउंडेड थ्योरी रिसर्च। तो जो भी हमने क्वालिटेटिव रिसर्च में जो भी थ्योरीज पढ़ी हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट हमें जो थ्योरी है उनके नेम देख कर क्वेश्चंस बनते हैं। ओके, तो फॉर और भी एग्जांपल्स यहाँ पर हमें दिए हैं किसके, क्वालिटेटिव रिसर्च की, जैसे कि रोल प्लेइंग, सिमुलेशन एंड डायरी मेथड। सो ये सारे भी जो है वो क्वालिटेटिव रिसर्च के एग्जांपल्स हैं। ओके, नेक्स्ट हम एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाएंगे जो कि हमारा पहले आया हुआ है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं हम, जो कि जून 2020 का क्वेश्चन पेपर का है। ठीक है, 2020 में जो पेपर हुआ था वो वाला उसका क्वेश्चन है। क्वेश्चन देख लेते हैं हम, आइडेंटिफाई द क्वालिटेटिव रिसर्च डिज़ाइन फ्रॉम द लिस्ट गिवन बिलो। तो हमें यहाँ पर कुछ टर्म्स दिए हैं जिसमें हमें बताना है कि क्वालिटेटिव रिसर्च के कौन से गुण होते हैं। ठीक है, क्वालिटेटिव रिसर्च हमने पढ़ी थी। क्वालिटेटिव रिसर्च में क्या होता है, उसमें क्वालिटी को देखा जाता है ना, वो इंडक्टिव होती है नेचर में, जिसमें कि हम स्पेसिफिक से जनरल की ओर जाते हैं, विशिष्ट से सामान्य की ओर जाते हैं। ठीक है, पहले हम स्पेसिफिकली स्टडी करते हैं, देन उसके बाद हम एक जनरल कोई नियम जो है वो रूल उसको निकालते हैं। तो हम अब यहाँ पर ऑप्शंस जो है वो देख लेते हैं। ऑप्शंस हमारे पास क्या क्या अवेलेबल है। नंबर 1 जो हमारा है वो है एक्सप्लोरिंग कॉमन एक्सपीरियंस ऑफ इंडिविजुअल टू डेवलप अ थ्योरी। किसी भी इंडिविजुअल के जो पर्सनल एक्सपीरियंस है उनको देखना एक थ्योरी बनाने के लिए। कंट्रोलिंग, मैनिपुलेटिंग, ऑब्जर्विंग, मेजरिंग द इफेक्ट। नेक्स्ट, एक्सप्लोरिंग द shared culture of a group of people, exploring individual stories to describe the lives of people, extending generalization of sample to population. So
हम इसमें देख सकते हैं, सबसे पहले हमें पता है कि जो क्वालिटेटिव रिसर्च है उसमें हम जनरलाइजेशन नहीं करते हैं, उसमें हम क्या करते हैं, स्पेसिफिक से जनरल की ओर जाते हैं। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर 5 है वो ऑलरेडी वैसे ही कट हो जाएगा, क्योंकि इसमें हम क्या कर रहे हैं कि हम जनरलाइजेशन कर रहे हैं पॉपुलेशन का। तो ऑप्शन नंबर 5 हमारा जहाँ पर भी है हम उसे कट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें हम जनरलाइजेशन की बात कर रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर 5, 3rd एंड 4 हमारा कट हो जाएगा। ओके, जैसा कि हमने पढ़ा कि हम जो क्वालिटेटिव रिसर्च है उसमें हम इंडिविजुअल के एक्सपीरियंसेस को लेते हैं, उससे हम थ्योरी को डेवलप करते हैं, है ना। तो नंबर 1 ऑप्शन हमारा राइट होगा। देन उसके बाद इसमें एक्सप्लोरिंग की बात हो रही है कि हम किसी के कल्चर को क्या कर रहे हैं, एक्सप्लोर कर रहे हैं, जान रहे हैं, जिसमें हम जो हमने किस में पढ़ा था, एथनोग्राफी जो हमारी थ्योरी थी उसमें हमने पढ़ा था, है ना। देन तो हमारा ऑप्शन नंबर 3rd भी सही होगा। फिर उसके बाद नंबर 4 कह रहे हैं कि एक्सप्लोरिंग इंडिविजुअल स्टोरीज, किसी की स्टोरी को एक्सप्लोर जो हम कर रहे हैं। नैरेटिव रिसर्च में हमने पढ़ा था कि हम स्टोरीज़ को एक्सप्लोर करते हैं, बायोग्राफी और जो ऑटोबायोग्राफी होती है उनको हम एक्सप्लोर करते हैं। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर 4 है वो भी करेक्ट होगा, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही हो जाएगा, जिसमें कि हम 1, 3 एंड 4 जो ऑप्शन है उसको सही बोल रहे हैं। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। ओके, ये क्वेश्चन हमारा हिंदी में भी है, तो आप वीडियो को पॉज करके हिंदी में क्वेश्चन को देख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। ये 2021 का क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च। हमें बताना है कि इसमें से कौन सा जो एग्जाम्पल है वो क्वालिटेटिव रिसर्च का है, गुणात्मक शोध का है, जिसमें कि हम इंडक्टिव की बात करते हैं। ये इंडक्टिव होता है नेचर में। किस में चलता है क्वालिटेटिव रिसर्च, कैसे चलता है, स्पेसिफिक से जनरल की ओर चलता है, जिसमें कि हम पहले स्पेसिफिकली स्टडी करते हैं पर्सन्स पे, देन उसके बाद हम कोई जनरल जो रूल है, जो नियम है उसको देते हैं, उसके बाद जनरलाइजेशन जो है वो दिया जाता है, ठीक है। तो हमें यहाँ पर एग्जाम्पल बताना है कि क्वालिटेटिव जो रिसर्च है उसका एग्जाम्पल कौन सा होगा। सबसे पहला है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, डिस्क्रिप्टिव सर्वे रिसर्च, एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च एंड ग्राउंडेड थ्योरी रिसर्च। हमने सारे ही रिसर्च जो है वो स्टडी किए हैं, ठीक है। तो हमने क्वालिटेटिव जो रिसर्च थी उसमें हमने कौन कौन से रिसर्चेस पढ़े थे, एग्जाम्पल्स भी मैंने आपको बताए थे कि क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव जो रिसर्चेस हैं उनके एग्जाम्पल्स कौन कौन से हैं। तो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च जो था वो हमने किस में पढ़ा था, क्वांटिटेटिव रिसर्च में पढ़ा था। तो क्वांटिटेटिव रिसर्च होता है ये एक्सपेरिमेंटिव। देन एक्सपोस्ट फैक्टो भी जो है वो क्वांटिटेटिव रहता है। डिस्क्रिप्टिव सर्वे रिसर्च जो है ये भी क्वांटिटेटिव रिसर्च है। तो हमारा जो राइट ऑप्शन है वो कौन सा होगा, ग्राउंडेड थ्योरी रिसर्च, जिसमें जो है रिसर्चर डाटा को कलेक्ट करता है। इसमें डाटा जो होता है वो बहुत रिच डाटा रहता है, जिसमें कि डाटा की मात्रा जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। देन उसके बाद कोई थ्योरी जो है उसको डेवलप करी जाती है, ठीक है। तो हमारा आधारित सिद्धांत परक शोध इसका सही जवाब हो जाएगा। ओके, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कर दीजिए एंड सब्सक्राइब माई चैनल ऑल्सो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।